आज के वक्त पे जितने भी सारे अच्छे खासे इंश्योरेंस प्लान आ जाए, लेकिन भैया मैं तो ये कहूंगा कि एक गुड कैरेक्टर इज द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर योर लाइफ। हैविंग सेड दैट, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। लोगों को काम मिल जाता है, लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन भैया कैरेक्टर अगर आप पे नहीं है तो आप जो है वो करप्ट हो ही जाओगे, आज नहीं तो कल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आप अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे जो कि एक लीडरशिप पोजीशन में है, ठीक है, जो एक लीडर बन गया है। तो क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है, क्या वो लीडर के पास एक सही कैरेक्टर है या नहीं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लीडरशिप के चक्कर में हम लोग कैरेक्टर को ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि अ गुड कैरेक्टर कैन बिल्ड अ ग्रेट लाइफस्टाइल। बिकॉज आप अगर एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड नहीं करते हो, एक अच्छा कैरेक्टर के ऊपर स्टैंड नहीं करते हो, देन इवेंचुअली इन लाइफ यू विल बी अ मिजरेबल फेलियर। देखिए, लीडरशिप के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, ठीक है, तमाम सारे लीडर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, और आप भी पढ़े होंगे। आप अगर बायोग्राफीज फॉलो करते हो लाइक सिद्धांत सर का, तो आप एक चीज तो जरूर नोटिस की होंगे कि भैया इनके पास जो एक कॉमन चीज था ना, वो था कैरेक्टर। लेकिन आज के दौर पे अगर आप देखोगे, ज्यादा क्षेत्रों में अगर आप लाइक इधर उधर देखोगे, लीडर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लाइक आपके ऑफिस के जो बॉस है वो भी आपके लीडर हो सकते हैं, या तो फिर आप जिस कंपनी में स्टार्टअप पे हो वो भी आपके लीडर हो सकते हैं। लीडर कैन बी एनीवन, ठीक है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। लेकिन ज्यादा क्षेत्रों में देखा गया है कि एक पर्टिकुलर लीडर जो होते हैं, उनके पास जब टाइटल आ जाता है, उनके पास जब एक अच्छा खासा पोजीशन आ जाता है, जब उनके पास एक पावर आ जाता है, तो ये चीज उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है और कैरेक्टर पे एक खतरनाक सा इंपैक्ट देता है। आज से करीब 200 साल पहले अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि भाई अगर आप चाहते हो कोई भी पर्सन का कैरेक्टर टेस्ट करना, तो आपको उनको पावर देनी पड़ेगी। एक बार जब उनको पावर आप दे दोगे, एक बार जब पावर उनके पास आ जाएगा, तो ऐसे में वो अपने रंग जो है वो बिखेरने लगेंगे। ये बहुत ही सच बात है। आप लाइक चाहो तो ये चीज को टेस्ट आउट कर सकते हो। लाइक किसी के पास अगर पावर नहीं है, कोई भी चीज का पावर हो सकता है, उनको पावर प्रदान करो, उनको लाइक ये कह दो कि आप जो भी मानोगे वही ठीक होगा, आप जो भी डिसीजन लोगे दैट विल गोइंग टू बी एवरीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे में वो अगर सही डिसीजन लेता है, वो अगर सभी के हित में डिसीजन लेता है, दैट इज अ काइंड ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर वो नहीं लेता है, तो ज्यादा क्षेत्र में होता है कि भाई लोग जो होते हैं अपने पावर का मिसयूज करते हैं। एक बार पावर पे लाइक आने से पहले आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, आई विल नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम, वो क्या कहते हैं, वो वायदे करते हैं। अब जब वायदे करते हैं तो उसको फुलफिल भी करना होगा ना। तो पावर के पास जब 2-3 साल गुजर जाते हैं, तो वो वायदे की एक भी चीज फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, उल्टा जो होता है माहौल और खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप देख सकते हो जब पावर आता है ना, तब उनके कैरेक्टर की प्रकाश जो है वो घटता है। प्रकाश घटता है, इनका मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब वो सामने आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिटरली वो होता है ना कि गिरगिट रंग बदल रहा, हम लोग अक्सर कहते हैं बातों बातों में, तो वो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर जो होता है ना भैया, ये एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस की तरह होती है आपकी लाइफ की। आप कैसे लोगों को देख रहे हो, कैसे लोग आपको जांच रहे हैं, ये सभी के सभी डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर के ऊपर कि कैसे आप लोगों को ट्रीट कर रहे हो। दैट शोज योर रियल कैरेक्टर। लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई रेपुटेशन और कैरेक्टर अलग चीज नहीं होती, भैया ये एक ही चीज होता है। ये जरा सर गलत बात है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रेपुटेशन के पीछे भागते हैं कि भैया लोग हमें अच्छे से परसीव करें, लोग ये जाने कि भाई हम क्या है, और हम जो दिखावा करते हैं अक्सर लोगों को, यही हम लोग का रेपुटेशन होता है। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में कैरेक्टर छिपी हुई होती है आपके अंदर में। इट्स लाइक ए ट्री। अगर आप कोई बड़ा सा ओक ट्री देखोगे, कोई बड़ा सा पेड़ देखोगे बरगद का, तो उसका जो पड़ेगा ना, वो इस पर्टिकुलर रेपुटेशन। लेकिन वो जो ट्री है ना, वो ट्री एक्चुअल में इट इज द कैरेक्टर। सो यू गोटा शो योर रियल ट्री इन योर लाइफ, राइट? यू नो व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज लाइक इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड, आप जो कहते हो क्या आप करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैरेक्टर इज समथिंग कि आप अगर 4-5 सर्विलेंस कैमरा के बीच में रह रहे हो और अपना काम काज करते जा रहे हो, और जो आप प्रीच करते हो वही आप करते हो, ऐसा कोई दिखावा नहीं करते हो बाहर जाके कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन अंदर
अंदर से आप खोखला हो, ऐसा नहीं है। जो आप बाहर हो वही आप अंदर हो। ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना भैया, वो मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपसे वीडियो में पहले कह चुका था कि एक गुड कैरेक्टर इज द बेस्ट इंश्योरेंस फॉर यू। और ऐसा मैंने किस लिए कहा कि भाई कैरेक्टर जो होता है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको सेफली रखने की कोशिश करता है। बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर कैरेक्टर देन पावर विल कम एंड करप्ट यू। ऐसा बहुत बार होता है। मेरे व्यूअर्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ऐसा क्या कोई चीज आपके लाइफ में है जिसके लिए आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करोगे? इफ इट इज then that's building your character। देखिए भैया, आप जो है अक्सर बाहर जाते हो, अक्सर लोगों से मिलते हो। स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कैंटीन हो सकता है, बाजार हो सकता है, सिनेमा हॉल्स हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर। बहुत सारे लोगों के साथ आप रोजमर्रे पे मिल रहे हो, ठीक है? तो ऐसे में क्या आप जज कर पाते हो इसके कैरेक्टर सही है, इसके कैरेक्टर गलत है, ये भाई बहुत अच्छा पर्सन है कैरेक्टर वाइज? तो ये आप अगर जज कर भी लेते हो तो कैसे करते हो? तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो पे 5 चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही काम में आएगा। पहला, कंपैशन की लव फॉर द पीपल। लोगों के प्रति आपकी प्यार कितनी है, लोगों के प्रति आपकी सद्भावना क्या है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जिम में अगर कोई जिम कर रहा है, मेरे साथ जिम कर रहा है, वो उठा नहीं सक रहा, पीछे से मैं उसको जरा टच दे दूंगा, तो दिस इज अ कंपैशन। मतलब इसका मतलब है कि कैरेक्टर मुझ पे है। अगर कोई बंदा आपके पास आए, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं कि भाई अरे जानता है सूरज, मेरा लैपटॉप जो है ना खराब हो गया यार, मतलब आई डोंट नो कि कैसे वो ठीक होगा, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। आप क्या किए? आपने उसको बताया छड्डो यार, लैपटॉप खराब हुई तो होने दो भाई, नया आ जाएंगे, तेरे बाप के बहुत पैसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट काइंड ऑफ अ रिप्लाई इज शोइंग हाउ बैड कैरेक्टर्स you are having, ladies and gentlemen। नंबर 2, इंटीग्रिटी का एग्जांपल क्या है कि भाई कोई दोस्त आपको कहा कि भाई मैं फ्राइडे को शाम 6 बजे तुझको कॉल करूंगा या तो फिर तुझसे मिलने आऊंगा यहाँ पे, तो तू आ जाना। तो ऐसे में वो अपने जो भी वायदे किए थे वो वायदे में खड़े नहीं उतर पाए, वो फ्राइडे को नहीं आए, सैटरडे हो गया, संडे हो गया और कॉल भी नहीं की। That is a question of integrity, ladies and gentlemen। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि if you are live by your words, that's integrity। कि आप जो प्रीच करते हो वो आप कंटिन्यू करते हो, वो आप खत्म करते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन। नंबर 3, ट्रस्टवर्थी। क्या आपके पार्टनर ट्रस्टवर्थी है? क्या आप लोगों पे ट्रस्ट करते हो? जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो वो क्या आपके ट्रस्ट के काबिल है? ऐसा बहुत दफा हो चुका है। आप चाहो तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हो कि भाई आपने किसी दोस्त को फोन किया कि भाई बहुत देर हो गई यार, तू कहाँ है, तू तो 5 बजे को आने वाला था। यस मैं आ रहा हूं, मैं एक्चुअली रोड पे फंसा हुआ हूँ, ट्रैफिक बहुत है तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो घर पे अभी नींद से उठी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे जो है मतलब बातों बातों में जो झूठ का सहारा लेते हैं तो वो लोग जो है वो ट्रस्टवर्थी नहीं हो सकता। देखिए छोटी छोटी बात हो सकती है लेकिन मोटी बात है भैया, ऐसे ही आपको पता चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैरेक्टरलेस के मतलब कि बहुत बड़ा कुछ कारनामा घटा दिया, नहीं। कैरेक्टरलेस भी आपको छोटी छोटी चीजों से पता चल सकती है। जस्ट यू नीड टू थिंक लाइक अ स्मार्ट पर्सन। फिर रिस्पेक्ट की बात करेंगे कि आगे वाला बंदा कैसे कोई दूसरे बंदे के साथ जो है मिल रहा है, कैसे उनसे बात कर रहा है, कैसे उनको ट्रीट कर रहा है, क्या काइंडनेस से ट्रीट कर रहा है या तो फिर तू तड़ाक कर रहा है। ऐसा बहुत दफा हुआ होगा कि भाई आपको कोई ट्रस्ट करके कोई बात जो है वो कही है, ठीक है, और आपको ये भी कहा गया कि भाई ये वाली बात जो है वो सीक्रेट रहनी चाहिए, किसी को मत बताना, लेकिन आप जाके किसी को बता दिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सामने वाले पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं किया, उनके थॉट्स का उनके रिस्पेक्ट नहीं किया, उनके विश्वास का रिस्पेक्ट नहीं किए। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग रिस्पेक्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे जा रहे हो, बल्कि आप अपने कैरेक्टर को अपने लाइफ पे ऊपर ला रहे हो। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट पार्ट नॉट ओनली डिसिप्लिन का। देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप रूल्स जो होते हैं, बिहेवियरल कोड्स जो होते हैं, उनको पालन करते हो, उनको ओबे करते हो। आपके अंदर एक पर्टिकुलर सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कोई आपके घर पे आता है, ज्यादातर क्षेत्रों में आपके रिलेटिव या तो फिर कोई दोस्त लोग, ठीक है, वो आके क्या करता है ना, आपके फ्रिज में से ऐसे निकाल के खाना खा लेते हैं, या तो फिर आपके टीवी को खुद ही चला देते हैं, ठीक है, चैनल चेंज कर देते हैं, एसी चला देते हैं, ठीक है। आपके घर पे किचन में आके किचन गंदा करता है, बेसिन में तो कोई ऐसे you know that I am giving you the real example। ऐसे
है, इसका मतलब क्या है, उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। अब जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है उसके पास कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन इज अ बिल्डअप थिंग ऑफ कैरेक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 चीजों के द्वारा आप जो है कोई भी बंदों के या बंदी के पास कैरेक्टर है या नहीं है ये आप पता लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। अगर आपके खुद के पास ये कोई भी चीज की लैक है तो ऐसे में आप खुद को भी चेंज कर सकते हो। दैट इज काइंड ऑफ अ मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप जो है अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक रीबिल्ड सा कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है या तो फिर कोई कंडीशन जहां पे आप रिलेट कर पाते हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो देन दिस इज द YouTube लिंक, यू हैव टू गो एंड सपोर्ट मी ओवर देयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, बाय बाय।